सेंटा क्रूज डेल एस्लोटे का एरिया एक स्क्वायर किलोमीटर का 100वां हिस्सा है, जहां 816 लोग एक साथ अपना पूरा जीवन बिता देते हैं। आइलैंड इतना भरा हुआ है कि एक इंसान अपना रोजाना का व्यायाम कुत्ते के मल के पास कर रहा है और यहाँ की उलझन भरी जिंदगी नए समाधान लेकर आती है। जब से हम इस आइलैंड पर पहुँचे हैं तब से हमें हर जगह लोग दिखाई दे रहे हैं, फिर चाहे हम कहीं भी क्यों न घूमें। लोग हर कोने से आ और जा रहे हैं। भीड़ से भरी इन सड़कों पर अकेले रहना नामुमकिन है। यहाँ बने हर एक घर के छोटे छोटे कमरों में दर्जनों लोग एक साथ रहते हैं। इस कमरे में कितने लोग रहते हैं? करीब 10। यह एक औसत घर का औसत कमरा है। आप चौंक जाएंगे जब आप देखेंगे कि दूसरे लोग कैसे रहते हैं। लेकिन इन घरों से भी बड़ी एक समस्या है जो यहाँ की जिंदगी को बेहद खराब बना देती है। धरती पर बने सबसे ज्यादा आबादी वाले आइलैंड में आपका स्वागत है। कोलंबिया के मेनलैंड से बस 2 घंटे की बोट राइड की दूरी पर बने हुए इस आइलैंड की साइज एक फुटबॉल फील्ड से बस थोड़ी ही बड़ी है और यहाँ के पर स्क्वायर किलोमीटर में 68,000 लोग रहते हैं। यहाँ तक कि दुनिया के सबसे ज्यादा आबादी वाले शहरों में से एक हांगकांग में ये रेट 6,749 है। यहाँ सिर्फ 4 सड़कें हैं और यह जगह पूरी तरह से कंक्रीट से बनी हुई है। यहाँ किसी के पास कोई कार या मोटरसाइकिल नहीं है। आइलैंड पर कदम रखते ही हमें यहाँ की डेंसिटी का एहसास होता है। लोगों की आवाज, मुर्गे, लहरें और गाने सभी एक साथ मिक्स हो गए हैं। यहाँ के घर इस आइलैंड की कहानी बयां करते हैं। आइए घर के अंदर चलते हैं। क्या हम आपके घर को अंदर से देख सकते हैं? हाँ बिल्कुल, देखिए मेरे पास कुछ खास नहीं है। यहाँ अंदर थोड़ा अंधेरा है। हमारे पास यहाँ बिजली नहीं है। आप देख सकते हैं कि हॉल में कुछ लॉन्ड्री का काम हो रहा है। वे इस खुली जगह में कपड़े सूखने के लिए छोड़ देते हैं। चलो इस कमरे से शुरू करते हैं। गृहस्वामी का कहना है कि इन 3 बिस्तरों को 10 लोग एक साथ साझा करते हैं। ये मेरा कमरा है। उस बिस्तर पर कितने लोग सोते हैं? 3। इस कमरे के बारे में क्या? वो हमें इस कमरे में जाने नहीं दे रही है क्योंकि ये बहुत अस्त व्यस्त है। वे यहाँ सोया करते थे। क्योंकि गर्मी बहुत है इसलिए हम गद्दों को बाहर लिविंग रूम में रख देते हैं क्योंकि यहाँ लाइट भी नहीं है। इस कमरे में 7 बच्चे अकेले रहते हैं और वे इसके हर एक जगह का इस्तेमाल कर रहे हैं, यहाँ तक कि दीवारों का भी। उनके जूते और कपड़े हर जगह फैले हुए हैं क्योंकि उनके पास कोई अलमारी नहीं है। पानी की कमी होने की वजह से किचन बिल्कुल भी साफ नहीं है। लोग यहाँ पानी का इस्तेमाल सिर्फ पीने के लिए ही करते हैं। बाकी सभी वजहों को नजरअंदाज कर दिया जाता है। लगभग हर समय सड़कों पर आप कपड़े लटकते या बस इधर उधर पड़े देख सकते हैं। कुछ नए काम पर हैं। घरों से बाहर गिरती कुर्सियाँ, बच्चे लगातार ऊपर और नीचे दौड़ते हुए। लगभग 220 परिवार गैर कानूनी ढंग से बने मकानों में रहते हैं। यहाँ किसी भी अधिकारी या अफसर से इजाजत नहीं ली जाती और यहाँ कोई भी ऑफिशियली जमीन का मालिक नहीं है। हर कोई जहाँ चाहे वहाँ अपना घर बना सकता है। जब उन्हें कोई जगह नहीं मिलती तो वे पहले से बनी हुई बिल्डिंग्स के ऊपर अपना घर बना लेते हैं। बिल्डिंग्स आपस में इतनी ज्यादा जुड़ी हुई हैं कि कभी कभी उन्हें दूसरी तरफ जाने के लिए एक दूसरे के घरों से होकर गुजरना पड़ता है। जैसे जैसे हम आइलैंड वासियों को और ज्यादा जानेंगे, हम एक बहुत ही अलग वजह के बारे में जानेंगे कि क्यों उनका भविष्य और भी बदतर होने वाला है। आबादी की डेंसिटी सभी लॉजिक को झुठला देती है। हम हर जगह डिशेज और बचा हुआ खाना देख सकते हैं और ये डॉग चम्मच पर बने हुए टुकड़ों को खाने की कोशिश कर रहा है। कुछ लोग मछली पकड़ रहे हैं, कुछ सड़क के किनारों पर खाना बेच रहे हैं और कुछ कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं। कुछ लोग अमीर बनने का सपना लेकर आइलैंड पर लाई गई लॉटरी मशीन से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। इन सभी के साथ आज किसी के जन्मदिन का जश्न मनाया जा रहा है और पार्टी की आवाज हर जगह सुनी जा सकती है। लोग अपनी छोटी सी जगह में आराम के लिए प्रयास कर रहे हैं। क्या यह आपका अपना घर है या आप किराए पर रहती हैं? मेरा अपना घर है। यहाँ लगभग औसत किराया कितना है? यहाँ कुछ लोग ऐसे हैं जो किराया देते हैं क्योंकि वो लोग यहाँ के नहीं हैं। वे 50 से $75 का भुगतान करते हैं। हालांकि आमतौर पर वे जिस एकमात्र यूटिलिटी के लिए भुगतान करते हैं वे बिजली है। इस घर में काफी सारे लोग रहते हैं। उन्होंने अपने शादीशुदा बच्चों को दूसरा फ्लोर दिया है ताकि वे वहाँ रह सके। आपको यह बेहतर ढंग से समझाने के लिए कि आइलैंड वाकई में कितना छोटा है, मैं इस आइलैंड की एक ही तरफ चलूंगा। ऐसा करते समय मैं एक टाइमर भी लगाऊंगा। देखते हैं हमें इसमें कितने मिनट लगते हैं। हम भूल भुलैया जैसी पतली गलियों के बीच अपना रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ प्राइवेसी मिलना नामुमकिन है क्योंकि हमारा हर कदम किसी की जिंदगी के बीच से गुजर रहा है। इस आइलैंड पर बच्चे सबसे ज्यादा हैं। इन बच्चों के इमेजिनेशन में 4-5 कदमों की जगह भी एक बड़े प्लेग्राउंड जितनी है। आइलैंड में एक स्कूल है, एक चर्च है, एक क्लिनिक है, एक होटल है, एक रेस्टोरेंट है और 3 मार्केट है। 200 साल पहले ये सड़कें, ये अव्यवस्था, कूड़ा कचरा, मच्छर और लोग यहाँ नहीं हुआ करते थे। एक लेजेंड के मुताबिक कुछ फिशरमैन ने इस आइलैंड की खोज की और जब लौटने में बहुत देर हो गई तो उन्होंने रात यहाँ बिताई। यहाँ उन्हें बिना किसी मच्छरों और परेशानी की बहुत अच्छी नींद और इसलिए उन्होंने अपने परिवार के साथ यहीं बसने का फैसला किया। बाद में इसे कोरल रॉक्स, सी शेल्स और कचरे को साल दर साल दबाकर आर्टिफिशियली बढ़ाया गया। 2 मिनट से भी कम समय लगा। हमारी मुलाकात 94 साल की एक महिला से हुई जिन्होंने यहाँ सब कुछ देखा है। उनका जन्म इसी आइलैंड पे हुआ था। वो कह रही हैं कि वो इस आइलैंड को छोड़कर कभी गई ही नहीं। यहाँ सबसे पहले बारू क्षेत्र से फिशरमैन आए थे और उन्होंने इस टापू का विस्तार करना शुरू किया और 100 साल में यह टापू कुछ इस तरह दिखाई देने लगा। उस समय में न तो मोटर हुआ करती थी और न ही कुछ और, बस चप्पुओं वाली छोटी डोंगी हुआ करती थी।
जब मेरा जन्म हुआ तो केवल यह और कुछ ही घर हुआ करते थे, बाकी यहाँ और कुछ भी नहीं था। हम बहुत ही खुशकिस्मत है कि हम दुनिया के दूसरे सबसे बड़े कोरल रीफ पर खड़े हैं। खुले समुद्र में जो लहरें 20 से लेकर 30 मीटर तक ऊपर उठती हैं, वहीं हमारे किनारे तक आते आते 25-30 सेंटीमीटर तक रह जाती हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, आइलैंड चारों ओर 5 या 6 मील तक प्योर कोरल से घिरा हुआ है। हम लोग सुरक्षित हैं। स्वागत। यहाँ कितने लोग रहते हैं? यहाँ 2 परिवार रहते हैं, हर परिवार में 6 लोग हैं। कुल मिलाकर यहाँ 12 लोग रहते हैं। किचन कहाँ है? किचन यहाँ स्टोव रखा हुआ है, कोई समस्या नहीं है। हम प्रोपेन गैस के जरिए खाना बनाते हैं। जितनी जरूरत है उतना न्यूट्रिशन न मिलने पर एक साइज पर पहुँचने के बाद डॉग्स बढ़ना बंद कर देते हैं। यहाँ जीवन हर किसी के लिए बहुत सीमित है। यहाँ हम उस नर्स से भी मिले जिसने लगभग सभी लोगों को स्वस्थ रूप से दुनिया में आने में मदद की। मैं 40 साल से बच्चों की डिलीवरी का काम कर रही हूँ। कितने बच्चे? मैं गिनना छोड़ चुकी हूँ। इस इलाके में रह रहे ज्यादातर नौजवान इन्हीं हाथों से गुजरे हैं। ज्यादातर की डिलीवरी मैंने की है और अब मैं उनके बच्चों की डिलीवरी कर रही हूँ, और मुझसे आज तक किसी भी बच्चे की मौत नहीं हुई। उल्टी, तेज बुखार या दस्त होने पर बच्चे मेरे पास आते हैं और मैं उन्हें बताती हूँ कि उन्हें क्या करना चाहिए और कौन सी दवाई लेनी चाहिए। आइलैंड पर मॉडर्न हेल्थ केयर सर्विस न होने की वजह से इमरजेंसी सिचुएशन के लिए खतरा काफी बड़ा है। लेकिन जैसा कि आप वीडियो के अंत तक समझ जाएंगे, उनकी असली समस्या बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। वैसे स्थानीय लोगों के अनुसार आइलैंड पर जीने की औसत दर 85 से 90 वर्ष है। मेरी बहन की मौत 103 साल की उम्र में हुई थी। लोग अपनी जान गंवाने के बाद ही इस जगह से दूर जा पाते हैं, क्योंकि इस आइलैंड पर कोई कब्रिस्तान नहीं है जहां लोग अपनों को दफना सके, क्योंकि उनके पास गड्ढा खोदने के लिए कोई जमीन ही नहीं बची है। चौक के चारों ओर लाशों को घुमाकर एक सेरेमनी की जाती है। उसके बाद उन्हें एक नाव में बैठाकर मेनलैंड पर ले जाया जाता है और वहां दफनाया जाता है।